Good morning, students. Welcoming biology online classes by Anupam Rachia, lecturer of biology. We are going to study on genetic disorder of hemophilia. Firstly discovered by John Otto. You know that 13 factors are responsible for blood clotting. When any factors are absent, then एक्सेसिव ब्लीडिंग अकर दैट कॉल्स हीमोफिलिक पेशेंट्स। देखिए ब्लड क्लोटिंग के लिए 13 फैक्टर्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब इनमें से कोई भी एक फैक्टर क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो इस सिचुएशंस के अंदर बॉडी के द्वारा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। इसको बोलते हैं अपन हीमोफिलिक पेशेंट्स। जब अपन नॉर्मल किसी नॉर्मल पर्सन की बात करें तो देखिए आप नॉर्मल जो पर्सन होगा उसमें ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो देखिए 3 मिनट से 6 मिनट तक मैक्सिमम होता है। बिटवीन 3 to 6 मिनट्स इसका क्या मैक्सिमम पीरियड होता है। तो नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग टाइम 3 से लेकर 6 मिनट तक के होता है। देखिए अब बात करते हैं हीमोफिलिया बेसिकली आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, रॉयल डिजीज एंड क्रिसमस डिजीज। व्हाई? सो नंबर 1, ब्लीडर्स डिजीज। इन ब्लीडर्स डिजीज here no blood clotting occur. In bleeders disease here no blood clotting occurs. मतलब इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, पैरालॉन्ग क्लॉटिंग लंबे टाइम तक इसके अंदर। और दूसरी अपन बात करें, यहां से बात करेंगे और नंबर इसकी बात करें दूसरी रॉयल डिजीज की। अगर सिंपल में बात करें तो रॉयल फैमिलीज के अंदर जो डिजीज होती है वो रॉयल डिजीज होगी। और क्रिसमस डिजीज की बात करें तो आपको बता दूं, फर्स्टली एक पर्सन थे जिनका नाम था स्टीफन हेल्स जो कि स्टीफन क्रिसमस थे, तो उनमें डिस्कवर की गई थी, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, क्रिसमस डिजीज। चलिए डिटेल से बात करते हैं। ब्लीडर डिजीज, तो ब्लीडर डिजीज में नो ब्लड क्लॉटिंग अकर, तो इसके अंदर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता इन लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके अंदर टाइप्स ऑफ हीमोफिलिया। हीमोफिलिया क्या है, कितने टाइप्स होता है? तो जनरली हीमोफिलिया आर 2 टाइप्स, हीमोफिलिया ए एंड हीमोफिलिया बी। हीमोफिलिया ए एंड बी, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली टाइम में बताया, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हेन एनी फैक्टर्स आर एब्सेंट देन एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉर बॉडी। तो टाइप्स ऑफ हीमोफिलिया की बात करते हैं। हीमोफिलिया ए आल्सो नोन एज क्लासिक हीमोफिलिया, In hemophilia A, non-formation of blood clotting factor 8। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Why? Because factor number 8 are absent. Now the hemophilia B, no formation of blood, इसके अंदर भी वही है, no formation of blood clotting, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। Why? Factors 9 are absent. Hemophilia B also known as क्रिसमस डिजीज, जो कि पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्रिसमस डिजीज क्यों कहा जाता है इसको? तो इट वाज फर्स्ट फाइंड इन स्टीफन क्रिसमस। एक पर्सन थे, उनका नाम था स्टीफन क्रिसमस। तो स्टीफन क्रिसमस में फर्स्टली इस डिजीज को फाइंड किया गया था, इसलिए उनके नाम से डिजीज का नाम पड़ गया क्रिसमस डिजीज। अब बात करते हैं नंबर 2 की डिजीज की, रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज की यहां पर बात करें तो क्वीन ऑफ विक्टोरिया इन इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थी, वो क्या थी, इस हीमोफिलिया की क्या थी, कैरियर थी। कैरियर बोले तो हीमोफिलिया के जीन्स को नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर करने वाली ये फीमेल लेडी थी, इसलिए इनको यहाँ पे कैरियर ऑफ हीमोफिलिया कहा गया। एंड विक्टोरिया क्या किया, अपनी जीन का ट्रांसफर कर दिया, किसके अंदर, हीमोफिलिया की जीन को ट्रांसफर किया अपने ही सन के अंदर, जिसका नाम था लियोपोल्ड। तो इन्होंने क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड शी इज द कैरियर ऑफ हीमोफिलिया एंड ट्रांसफर ऑफ हीमोफिलिक जीन इन हिज सन लियोपोल्ड। तो लियोपोल्ड ने इसको ट्रांसफर कर दिया। देन द डिजीज वाज स्प्रेड ऑफ रॉयल फैमिलीज। तो ये डिजीज क्या होगी, रॉयल फैमिलीज में क्या होगी, ट्रांसफर हो गई, सच दैट स्पेन, जर्मनी, रसिया एक्सेट्रा। तो जितनी भी आपको मैंने हीमोफिलिया के बारे में बताया, हीमोफिलिया के अंदर क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग यहां से नहीं हो पाती है। अब देखिए इसकी बात करेंगे आगे अपन कि इसका जो जीन होता है वो कैसे नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जीन के एक्सप्रेशंस की अपन यहाँ पे बात करेंगे कि वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे प्रोड्यूस होता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं हीमोफीलिया, द सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रैट, तो हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रैट। अब इसके हीमोफिलिक जो जीन होगा, वो हीमोफिलिक जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम्स पर क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स पर ये पाया जाता है, ये एक्स क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है। तो हीमोफिलिक जो जीन है या हीमोफिलिया का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम्स पर क्या पाया जाता है। अब इसकी हेरिडिटी को अपन देखें कि किस प्रकार से नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो उसके लिए कुछ देखें आप लोग, यहां से कुछ एक्सप्रेशंस को देखते हैं। यहाँ पे एक्स 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 एच एक्स एक्स एच एक्स एच एक्स वाई एक्स एच वाई। अब आपके सामने जो प्रोजेनी यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन जो दिया गया है, देखिए आपके अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर जीन कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, आपका एक्स एक्स होता है। तो इसके ऊपर कोई आपने हीमोफिलिक एक्स के ऊपर कोई हीमोफिलिक जीन क्या प्रेजेंट नहीं है, इसलिए फीमेल कैसी होगी आपकी, नॉर्मल फीमेल। क्या है, नॉर्मल फीमेल। तो ये है नॉर्मल फीमेल। जबकि सेकंड अगर केस के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर फीमेल में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट क्या होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक्स एक्स होगा, लेकिन इस एक्स के ऊपर क्या हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, इसलिए फीमेल क्या होगी, कैरियर। आपको बता दूं कैरियर का मतलब होता है ये जीन को क्या करती है, एक प्रोजेनी से नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर करने का काम करती है। तो कैरियर फीमेल। देखिए आप, अब इसके अंदर फीमेल क्या होगी, हीमोफिलिक तभी होगी जब इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम से हीमोफिलिक जो जीन है या फैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो देखिए आप इसके ऊपर दोनों के ऊपर है, तो ऐसी कंडीशंस में ये फीमेल क्या होगी, हीमोफिलिक फीमेल होगी। और देखिए मेल क्या है, यहाँ पे नॉर्मल क्या हो गया, मेल है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस मेल के एक्स क्रोमोसोम से हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो गया, हीमोफिलिक मेल। अब कुछ केस के स्टडीज करने वाले हैं यहाँ पर कि अलग अलग केस की बात करेंगे जहां से हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए समझ में आ जाएगा कैसे कैसे इसके जो जीन एक्सप्रेशन होंगे वो एक प्रोजेनी से सेकंड प्रोजेनी के अंदर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। एक बात जरा यहाँ से और देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से, क्वेश्चन आज होता है आपके प्री मेडिकल एग्जाम वगैरह में से पूछ जाता है। देखिए यहाँ पे फीमेल के अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट क्या होगा, यहाँ पे ये आपके सामने ये है। अब देखिए ऐसे फीमेल में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग यहाँ पर हो सकती है, और इस एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण उसकी डेथ भी यहाँ पर हो सकती है। जबकि जो सेकंड आपको यहाँ बताया गया इस केस के अंदर ये क्या होती है, आपकी रेयर होती है। ठीक है, अब कुछ केस के स्टडीज करते हैं यहाँ से। देखिए तीनों केस एक साथ ले लेते हैं अपन ताकि आप लोगों को समझ में आए। सो केस नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट की जो अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट के अंदर लेते हैं यहाँ पर अपन नॉर्मल मेल, तो ये इसका क्रॉस कराते हैं अपन कैरियर फीमेल के साथ। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट मैंने अभी आपको बताया था, बताइए नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल का एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या होगा, कैरियर फीमेल है तो इसके एक्स क्रोमोसोम से क्या प्रेजेंट होगा, एच। देखिए जो एच लिख रहा हूं ना, कि आपका जेनेटिक डिसऑर्डर जो हीमोफिलिया है उसके जीन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच के थ्रू। डिवाइड की जीन को एक्स से यहाँ पे क्या हो गया, बिटवीन क्रॉस कराए आपस के अंदर, ऐसे लिखेंगे आप लोग, ध्यान से देखना, एक्स एक्स यहाँ पे देखेंगे आप, रिजल्ट डिस्कवर कीजिए आप लोग, यहाँ पे रिजल्ट अपीयर कीजिए। क्या रिजल्ट अपीयर होगा यहाँ पर, जो नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर जो हीमोफिलिक जो जीन एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रही है वो कैसे मिलेंगे, ध्यान से देखिए, लुक केयरफुली। क्या हो गया, फीमेल, तो इसको डॉटर से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो क्या होगा, इस एक्स के ऊपर एक्स हीमोफिलिक के यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया आपका कैरियर डॉटर। और आना समझ में, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के ऊपर कोई एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो गया आपका नॉर्मल। और देखिए आप जनरली कांस्टेंट एक्स एक्स है, तो क्या होगा डॉटर। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए इस x के ऊपर ये है, x जनरली कांस्टेंट क्या हो गया मेल, तो यहाँ पे क्या हो गया देखेंगे आप लोग, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी क्या हो गया आपका कैरियर, क्या हो गया कैरियर फीमेल, और ये क्या हो गया नॉर्मल मेल। देखिए बार चेक कीजिए इसको दोबारा, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैरियर नहीं होके यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये मेल है, क्योंकि मेल क्या होगा आपका हीमोफिलिक मेल होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए हीमोफिलिक मेल, ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो मेल के ऊपर, तो अगर अपन रिजल्ट की बात और इसको अगर परसेंटेज में डिक्लेयर करें तो बताइए डॉटर कितनी है, 2 हैं, तो 50% तो क्या होगी आपकी कैरियर और 50% क्या होगी नॉर्मल। इसी प्रकार अगर यहाँ पर सन की अगर अपन बात करते हैं, अगर सन की अगर यहाँ पर बात करते हैं अपन, तो अगर सन की यहाँ बात करें तो देखिए आप 50% जो सन होगा वो तो क्या होगा हीमोफिलिक होगा, और 55% क्या होगा नॉर्मल होगा। ये दोनों को अगर कंबाइन करके देख रहे हैं 50 और इंडिविजुअल करते हो तो 50-50। सेकंड केस की अपन यहाँ पर बात करते हैं, सेकंड केस को लेकर अगर चलिए बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड केस के अंदर अपन कर लेंगे, देख लीजिए आप जैसे इसमें लिया है केस सेकंड के अंदर अपन यहाँ पे ले लेंगे नॉर्मल फीमेल, बिल्कुल आप, और इसका बिटवीन क्लोज करा देते हैं अपन, हीमोफिलिक मेल के साथ जेनेटिक कांस्टेंट देखिए आप लोग प्रॉब्लम में है XX, यहाँ पे क्या हो जाएगा XHY, बनाइए इसका, देखेंगे आप लोग यहाँ पर रिजल्ट निकालिए आप लोग, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जेनेटिक कांस्टेंट निकालना होता है नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर कि कैसे क्या अपीयर होता है। देखिए आप लोग रिजल्ट अपीयर कीजिए, यहाँ से क्या होगा, ये XX है, जेनेटिक कांस्टेंट फीमेल के अंदर XX है, तो यहाँ पर देखो इसके X के ऊपर क्या प्रेजेंट हीमोफिलिक, तो क्या हो गया कैरियर, क्या हो गया आपका कैरियर, और यहाँ पे क्या होगी डॉटर, कैरियर डॉटर। इसके अंदर देखिए आप XX मेल का है, तो यहाँ पर क्या हो गया नॉर्मल सन। अगर आने समझ में, थर्ड में देखें आप लोग, यहाँ पे X के ऊपर ये है, तो ये भी क्या होगी कैरियर डॉटर। और कैसे देखिए आप नॉर्मल सन। रिजल्ट अगर इसको डिक्लेयर करें अपन यहाँ पर रिजल्ट को लेकर करें, तो देखो डॉटर की बात करें तो दोनों तो डॉटर है, 25-25 टोटल कितनी होगी 50% डॉटर क्या होगी कैरियर है, जबकि सन की बात करें तो 50% 25-25 50% क्या हो गया नॉर्मल यहाँ पर सन में होगा। तो ऐसी प्रोजेनी हमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं थर्ड केस की, बात कर लेते हैं कि कैसे प्रोजेनी हमें मिलेगी। यहाँ पर थर्ड केस से बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो रेयर सिचुएशन में होता है, जो फीमेल है वो हीमोफिलिक करते हैं, अपन फीमेल क्या करते हैं हीमोफिलिक। अब ध्यान दीजिए हीमोफिलिक होगी तो इसके दोनों नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर हीमोफिलिक फैक्टर क्या होगा प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट होगा। और नॉर्मल हम ले लेते हैं यहाँ पर, और हीमोफिलिक ले लेते हैं हम यहाँ पर मैच। दोनों के बिटवीन जीन एक्सप्रेशंस को देखते हैं, दोनों के बिटवीन इसको देखते हैं, तो ये क्या हो गया मैच। देखिए आप लोग हीमोफिलिक है तो दोनों नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा हीमोफिलिक जीन, और इसके अंदर क्या होगा यहाँ पे H और यहाँ पर क्या हो गया y डिवाइड कीजिए XH XS यहाँ कीजिए, बिल्कुल देखें आप, लुक केयरफुली XH XH
देखिए बिल्कुल आप XHY, मैं फिर से कह रहा हूँ, लुक केयरफुली, देखिए रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हो रहा है। जीन एक्सप्रेशन देखिए नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर कैसा क्लियर हो रहा है। रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए आप लोग। देखें डिक्लेरेशंस की बात करें, जीन एक्सप्रेशंस की बात करें, नेक्स्ट प्रोजेनी में कैसे जीन एक्सप्रेशन देखने को हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। सो XX तो क्या हो गया, कैरियर। यहाँ पे क्या हुआ, जो नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी कैरियर डॉटर। पता चल रहा है ना कैसे हो रही है। यू नो दैट दोनों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगी कैरियर डॉटर। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे X के ऊपर H है और Y है, तो क्या हो गया आपका ये हीमोफिलिक सन। यहाँ देखिए दोनों नंबरों का X क्रोमोसोम्स और हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर हीमोफिलिक डॉटर। हीमोफिलिक डॉटर। नेक्स्ट प्रोजेनी देखेंगे आप, ये भी क्या हो गया आपका हीमोफिलिक सन। रिजल्ट डिक्लेरेशंस की बात करें कैसे हमें देखने को मिलेगा ये, देखिए आप लोग रिजल्ट की बात करें, डॉटर को देख लीजिए आप लोग पहले दोनों के ऊपर, तो 50% डॉटर हमें क्या मिलेगी कैरियर। सन की बात करें तो यहाँ पर 50% जो सन होंगे वो भी क्या मिलेंगे आपको हीमोफिलिक मिलेंगे। तो जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी 50%, ठीक है, सॉरी 50। अगर डॉटर की बात करें यहाँ पर तो 25% तो क्या होगी कैरियर होगी और 25% क्या होगी हीमोफिलिक होगी। जबकि सन की अगर बात करें तो सन 50 तो आप कह सकते हैं कि 50% क्या होंगे आपके हीमोफिलिक के होंगे। तो जीन के कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसी कोई भी सिचुएशंस आपको एग्जाम में दी जा सकती है और ये आपका जीन एक्सप्रेशन देखा जा सकता है या पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम के अंदर कि आपको सिचुएशन दे दी गई और अकॉर्डिंग सिचुएशंस आपको नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर जो जीन एक्सप्रेशंस है वो आपको कैसे निकालना होता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर कि हीमोफिलिया जो डिजीज इसका कोज क्या है, इसकी कॉजेस क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कोज क्या है। तो देखिए इसका कॉज तो डेफिनेटली अगर अपन देखें ना तो कोज इसका क्या है, म्यूटेशंस है। और ये म्यूटेशंस जो इंडियन ट्विन जिसकी मैंने बात की ट्विन विक्टोरिया, उसके अंदर देखा गया था ट्विन विक्टोरिया के अंदर इसको हीमोफिलिया को, तो इसका जो मेन रीजन निकलकर सामने आया था म्यूटेशंस। अब एक्चुअली म्यूटेशंस होता क्या आपको बता दूं, म्यूटेशंस क्या होता है कि ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं 46 होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं 46 होते हैं, लेकिन अननोन फैक्टर्स होते हैं। तो अननोन फैक्टर्स सच दैट अल्ट्रावायलेट रेज, केमिकल्स, तो इनसे क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के जो नंबर या तो डिक्रीज हो जाते हैं या फिर इंक्रीज होते हैं। सच दैट 46 के स्पेस पे क्या हो जाएंगे 47 या 46 के स्पेस पे क्या हो जाएंगे 45, जो भी ये 45 हो जाएंगे। तो इसके कारण ये होता है। और ये जब म्यूटेशंस होता है तो आपको बता दूं क्लोटिंग बनाने वाली जो जीन होती है वो यहाँ से क्या होती है डिफेक्ट हो जाती है। और जब क्लोटिंग बनाने वाली जीन यहाँ से डिफेक्ट हो जाएगी तो क्लोटिंग होगा ही नहीं। तो क्लोटिंग जीन डिफेक्ट कैसी होती है, तो इसकी कॉज की बात करें अगर हीमोफिलिया की अपन इसकी डिजीज की, इसका कॉज क्या होता है तो आपके सामने कॉज निकल कर आएगा म्यूटेशंस। और म्यूटेशंस के अंदर क्या होता है, जो क्लोटिंग बनाने वाली जो जीन होती है, मैं बता चुका हूं आपको क्लोटिंग बनाने वाली जीन होती है वो यहाँ से क्या होती है डिफेक्ट हो जाती है। क्लोटिंग बनाने वाली जीन क्या होगी डिफेक्ट होगी, मतलब गायब होगी या एब्सेंट होगी। तो इसका हीमोफिलिया के अंदर म्यूटेशंस होगा। म्यूटेशन से जो क्लोटिंग बनाने वाली जीन होती है वो क्या होती है डिफेक्ट हो जाती है। और जब ये जीन डिफेक्ट हो जाती है तो यहाँ से क्या होता है ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है। ब्लड की जो क्लोटिंग होनी चाहिए थी वो क्लोटिंग यहाँ पर नहीं हो पाती है। और जब ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती तो बॉडी से एक्सेसिव क्या होती है ब्लीडिंग होने लगती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। तो जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी तो बॉडी के अंदर पूरी तरह से ब्लड लॉस हो जाएगा और ब्लड लॉस होने से उस पर्सन की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। तो ये था आपका हीमोफिलिया का टॉपिक। अब काफी अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया। अभी टॉपिक आप इसको अच्छी तरह से देखें और इसी के बेस के ऊपर मैंने आपको होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को आप अच्छी तरह से करें। थैंक यू।